हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है टीचर वाले इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंट्या बनेगा मास्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं महाटेट में जीके के क्वेश्चन या जीके का सिलेबस, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जीके मतलब EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी कहते हैं, जो TET में या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, और महाटेट में 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आते ही है। तो कौन कौन से टॉपिक, अगर हम सब्जेक्ट देखते हैं, नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 ज्योग्राफी, नंबर 3 सिविक्स, नंबर 4 साइंस, नंबर 5 करंट अफेयर। अब आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, लेकिन समझ में नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है 6 to 10 तक आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, और हिस्ट्री में खास तौर से जैसे महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज की चौथी की किताब, इसमें शिवाजी महाराज से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। दूसरा है 1857 से 1947 के बीच में जो नेशनल मूवमेंट हुए, खास इशू, हम लोग क्या करते हैं, एकदम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। जितना सिलेबस में कंटेंट दिया जाता है उतना ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। हम प्लान क्या करते हैं कि MA हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर नेट सेट की एग्ज़ाम पास करना है, इतना डीप में जाने का है आपको, तो फिर आप नेट सेट की तैयारी करिए। यहाँ पे हमको देखना होता है स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है, ऑथेंटिक मेन टॉपिक क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना है। देन इसके बाद हिस्ट्री की बुक्स में जो इशू होते हैं, जैसे शिवाजी महाराज का एक टॉपिक है, दूसरा है जंग आज़ादी 1857 की पहली हमारी। देन ब्रिटिश ने कुछ ऐसे एक्ट, जैसे सती का कानून है, बहुत सारे ऐसे कवानीन पास किए गए जिसको काला कानून भी कहा जाता है, उसी का कुछ आज हम भी देखते हैं, बस नाम बदला जाता है, कानून वही होते हैं, नाम चेंज है। जैसे अमेंडमेंट किया जाता है, वो अमेंडमेंट में उस कानून का नाम क्या। और डेट, हम लोग डरते हैं हिस्ट्री से कि तारीख याद रखना है, डेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो ये हमको क्यों याद है, छुट्टियां होती है। तो ऐसे ही हम उन इशू को पढ़कर कुछ डायग्राम बना के याद रख सकते हैं। एक तरीका होता है ट्रिक्स बनाने का, जैसे फॉर एग्जांपल भाजसा, ये एक वर्ड है। इस वर्ड के अंदर ट्रिक्स क्या है इसकी, जो मुगल काल है उन सब मुगल काल के बादशाहों के नाम, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब बाबर 1526 1526, इससे आपको ऐसी ट्रिक्स निकालना होगा। ऐसे 1857 टू 1947 तक ऐसे कई इशू हुए, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो शॉर्टकट ट्रिक्स भी बनती है, निकलती है। देन शिवाजी महाराज का एक टॉपिक हो गया। दूसरा, अगर सल्तनत काल के बारे में या फिर प्राचीन एंशियन पीरियड, उससे रिलेटेड गौतम बुद्ध, जैनिज़्म, जैन धर्म या सिखिज़्म, या उसी समय जो है भारत में मुगल काल आए तो उनके बारे में ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन। देन ज्योग्राफी, अब यहाँ पर आपको महाराष्ट्र, देन भारत, और उसके बाद है दुनिया। अब अगर हम पूरे दुनिया का जोग्राफिया पढ़ते हैं तो फिजिकल एंड पॉलिटिकल, तो हम MPSC या फिर UPSC या नेट सेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ज्योग्राफी की किताब लो, 6 to 10 में देखिए आप,
और मेन हाईलाइट करिए उन टॉपिक्स को जिससे क्वेश्चन बन सकता है। मैप रीडिंग, अब मैप रीडिंग इतने डीप में भी नहीं जाना है आपको, मैप बुक्स में दिया हुआ रहता है। जैसा टीईटी में नेशनल हाईवे के बारे में पूछा जाता है, कोई स्टेट की राजधानी किसी देश की। अब हम पूरे दुनिया के जो सभी देश हैं उनकी करेंसी, उनके देश की राजधानी याद नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन इतना समय नहीं रहता है। जो हालत हाजिरा है, जैसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का मैटर चल रहा है करंट, तो करंट से इशू आ गया बांग्लादेश का, बांग्लादेश। देन इज़राइल और फ़लस्तीन का, इज़राइल और फ़लस्तीन ये करंट के टॉपिक है। देन ओलंपिक्स आते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ऐसे कई इशू, यूक्रेन और रशिया का मैटर है, ये करंट के टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक आपको ध्यान में रखना पड़ता है। या कोई अवार्ड दिया जाता है, इलेक्शन होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक, कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, या कोई हमारे 15 अगस्त या 26 जनवरी को हमारे इस 15 अगस्त के दिन आता है, उसका सदर बनाया जाता है, अध्यक्ष चीफ गेस्ट होता है, तो ऐसे आप करंट अफेयर में ऐसे टॉपिक ऐड होते हैं। तो दुनिया के बाद अब भारत, भारत में आप क्या पढ़ेंगे, राजधानियाँ, कोई स्टेट में कोई इशू चल रहा है, या फिर कोई देश स्टेट का नाम बदला है, शहर का नाम बदला है, या कहीं पर फेमस जो है नदी है, कुछ पुल वगैरह का काम, ब्रिज का काम शुरू है, या उसके ऊपर जो है कुछ ऐसा घटना घटी है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पर खास फोकस करिए क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारी परीक्षा ले रही है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ नदियों के नाम, पहाड़ों के और शहरों के नाम बदले जाते हैं, कुछ कानून, और ख़ास तौर से असेंबली वगैरह के रिलेटेड। सिविक्स, अब सिविक्स बोले तो शरीयत। अब शरीयत में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले जैसे दस्तूर। अब दस्तूर आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, जैसे पुरानी 7 क्लास की किताब में देखेंगे तो उसमें दस्तूर, अब दस्तूर साज कमेटी कैसे बनी, उसमें कितने मेंबर थे, दस्तूर साज उसमें 7 मेंबर्स थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, फिर उसका चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। तो ऐसे अब संविधान बना तो उसमें बुनियादी हक और बुनियादी फ़राइज़, जैसे बुनियादी हक 6 है, अब बुनियादी फ़राइज़ 11 है, पहले 10 थे। 2002 में एक जो तालीमी 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, वालिदैन को ज़रूरी है कि अपने बच्चों को तालीमी हक मौके फराहम कराए, ये 2002 में ऐड हुआ है, ये बुनियादी फ़राइज़ है। बुनियादी हक अलग है, जैसे आज़ादी का हक, मसावात का हक, मजहबी आज़ादी का हक, इस्तेसाल की मुखालिफत का हक, अदालत से इंसाफ मांगने का हक, सकाफ़ती और तालीमी हक, ये बुनियादी हक है। तो बुनियादी हक क्या है और बुनियादी फ़राइज़ क्या है, इसमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ये सिविक्स में ये एक टॉपिक है। देन हमारी गवर्नमेंट को जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये कब की है, 2021 की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन पार्लियामेंट में कोई नया बिल पास होता है, या फिर असेंबली इलेक्शन है, तो विधानसभा, विधान परिषद, कितने मेंबर होते हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा का अध्यक्ष सदर कौन होता है, देन राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, या फिर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उसकी उम्र कितनी होना चाहिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। लेकिन हम लोग 15 क्वेश्चन, और आप देखिए एक एक मार्क्स से बाहर होते हैं जब सिलेक्शन हुआ है तो महाटेट का, अफसोस होता है उस समय, लेकिन हम ये 15 नंबर ऐसे ही निकाल देते हैं। आप वो 15 से 18 नंबर स्कोर कर सकते हैं, जैसे बहुत सारों का जैसा मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर नहीं हो रहा है, तो आप इंग्लिश, मराठी, कॉम्प्रहेंशन से और जीके इससे कवर कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस तरह देन रियासतों के नाम बदलने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट को रहता है, जैसे औरंगाबाद, तो अब औरंगाबाद का जो है नाम चेंज किया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है उसके ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर उतने मेजॉरिटी मेंबर्स होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको शरीयत में पढ़ना होता है। देन साइंस, अब साइंस जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ऐसा नहीं पढ़ना है। बेसिक साइंस, बीमारियों के नाम, विटामिन्स, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट में, जैसे चंद्रयान 3
या फिर रशिया ने भेजा है, जापान ने भेजा अपना चंद्रयान मून, ये टेक्नोलॉजी या फिर कोई ऐसे वायरस, कोई ऐसा आफत सडनली आ जाती है जिसका संबंध उस साइंस से है, विटामिन से है, मिनरल से है, या फिर उन बीमारियों से है, वो पढ़िए आप। और ये सब आपको पहले तो टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। इन सब के लिए आपको क्या ज़रूरी है? टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। देन करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में क्या पढ़ोगे? तो जो चल रहा है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इशू है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई इशू है करंट में, सिविक्स से रिलेटेड चल ही रहे इशू, बहुत सारे बिल पास होते हैं, रियासतों के नाम, शहरों के नाम बदले जाते हैं, साइंस से रिलेटेड कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आती है या इशू उसका बनता है, खेल वगैरह करंट में चल रहे हैं। इनको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके 15 नंबर अच्छे स्कोर होते हैं। और आप देखिए बहुत सारे लोग, अरे जी के ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, या फिर हवा में छोड़ देते उसको, देखेंगे टोला मारेंगे, तो वही जो है आपको 15 नंबर बाहर कर देते हैं। आप देखिए एक एक नंबर चिंटिया को बाहर करता,